वेस्ट इंडीज, इन सबको कहते हैं वेस्ट इंडीज, इसलिए वेस्ट इंडीज देश की कोई राजधानी ही नहीं है, सबको मिला के कहते हैं वेस्ट इंडीज। अभी क्यों कहते हैं भैया वेस्ट इंडीज? देखिए, एक तो कोलंबस नाम का एक भोंका था, भोंका, भोंका मतलब समझते, बहुत बकलोल आदमी था। वो भारत की खोज करने निकला, भारत की खोज करने निकला समुंदर के रास्ते से, समुंदर के रास्ते से। उसको बस इतना पता था कि भारत में एक सिंधु नदी बहती है जिसे हम इंडस कहते हैं। इंग्लिश में सीबीएसई बोलो वाला सिंधु को क्या कहता है? इंडस कहता है, इंडस। इंडस से भारत का नाम पड़ गया था इंडीज। भारत का नाम क्या पड़ा था? इंडीज। क्या पड़ा था? इंडीज। तो कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था, स्पेन से निकला था, और कहा कि भारत उस डायरेक्शन में नहीं है, भारत इधर है। और सारा जगह का आके खोज कर दिया, कहा कि यही भारत है, इंडीज मिल गया हमको, इंडीज मिल गया। हल्ला कर दिया कि यही इंडीज है। सोचिए, और सारे लोग ने इसकी बात को मान भी लिया, यही इंडीज है, यही इंडीज है। ससुरा के बात को लोगों ने 14 साल तक माना था कि यही इंडीज है। बाद में आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने कहा कि रे लोल कहीं का, उधर भारत नहीं है, इधर है, ये है इंडीज। तब तक लोगों ने इसको भी इंडीज बोलना चालू कर दिया था और इसको भी इंडीज बोलना चालू कर दिया था। भारत का नाम सिंधु नदी यानी इंडस के नाम पर इंडिया पड़ा था। आगे देखिए, तो इसको भी इंडीज, इसको भी इंडीज। अब यूरोप में से किसी को कहीं जाना था, इंडीज जा रहे हो तो कंफ्यूज हो जाता, ये वाला इंडीज, ये वाला इंडीज, कहते नहीं इधर वाला इंडीज। भैया कंफ्यूजन हो गया दोनों में, इंडीज, ये इंडीज, ये इंडीज। कोई पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो इंडीज, तो पूछे कहाँ पे, इधर वाला नहीं, इधर वाला। इसलिए नाम इसको डायरेक्शन के आधार पर रखा गया। ये इधर में था, पूरब में था, तो इसे कहा गया ईस्ट इंडीज। क्या कहा गया? ईस्ट इंडीज। और ये पश्चिम में था तो इसे क्या कहा गया? वेस्ट इंडीज। क्या कहा गया? वेस्ट इंडीज। इंडीज बन गया इंडिया और वेस्ट इंडीज वैसे ही रह गया। तो यहाँ कई सारे देशों का एक संगठन है, उस देशों के संगठन को, ग्रुप को हम इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है रे बबुआ, ग्रुप का नाम है। क्या है? ग्रुप का नाम है। जैसे सार्क एक देश है ना, सार्क कोई देश है? सार्क तो एक ग्रुप का नाम है। आसियान कोई देश थोड़ी है, आसियान क्या है? ग्रुप का नाम है कि नहीं? अब बाल्टिक कोई देश थोड़ी है, उसमें 3 गो देश आते हैं। स्कैंडिनेवियाई कोई देश थोड़ी, उसमें तो 4 गो आते हैं स्कैंडिनेवियाई में। समझ में आ गया? बाल्कन कोई देश थोड़ी, उसमें 10-11 गो देश आते हैं, उसमें तो बाल्कन वाले पूरा ग्रुप है। तो वैसे ही वेस्ट इंडीज है। आगे बढ़े की एकदम करी, अरे बकलोल तू नहीं, तू बेरोजगार है तो के मिल गई, यही बहुत है। आगे देखिए, ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? वेस्ट इंडीज कहलाता है। पूरा का पूरा एरिया वेस्ट इंडीज कहलाता है। आप अपना एटलस खोलिए, हम एटलस हम भी निकाल लेते हैं, आपको पेज नंबर बता देंगे। एटलस खोलिए, हम पेज नंबर बता देते हैं। एटलस में पेज नंबर कितना पे है? एटलस के पेज नंबर 72 पर, एटलस के पेज नंबर 72, एटलस का पेज नंबर 72, 69 की 72 पे है। ये सारे देश मिलेंगे सब। तो ये क्या है सब भैया? वेस्ट इंडीज में है सब। वेस्ट इंडीज में सबसे फेमस देश कौन है? क्यूबा। आप ध्यान दीजिए, क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। हो गया? इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, किसी गर्भवती महिला को अगर एचआईवी है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो सकता था, लेकिन इसने, क्यूबा ही पहला देश था जिसने ऐसी दवा बनाई जो गर्भवती महिला को अगर एचआईवी है तो उसके बच्चे को एचआईवी नहीं हो पाता था। तो माँ से बच्चे में एचआईवी को रोकने वाला पहला देश क्या था? क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबा को। क्यूबा जिस सागर में, उसे कैरेबियन सागर कहते हैं। क्यूबा के नीचे एक बहुत बड़ा सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। आप देखिए,
कैरेबियन सागर, इसलिए क्यूबा को कैरेबियन की मोती कहते हैं, कैरेबियन की मोती, कैरेबियन सागर मिलेगा आपको। प्लेयर कहाँ के आते हैं वेस्ट इंडीज के, सबसे मिला के आते हैं सब। क्रिस गेल कहाँ का है, जमैका का है। ब्रेन लारा ट्रिनिडाड और टोबैको का है। कोई कहीं से कोई कहीं से, सबका मिला के आता है सब, वो सब एक के देश का नहीं रहता है सब क्रिकेटर सब। बैटरी चेंज कर ले। बीमारी का नाम है HIV। उसेन बोल्ट भी जमाइका का है। चीज को कटोरा इसलिए कहा जाता है, जिस जगह पे कोई ऐसी चीज बिना मेहनत की हो जाए उसे हम कटोरा कहते हैं। वहां पे गन्ना की खेती आराम से हो जाती है। मोटा मोटा गन्ना होता है, बांस बराबर एकदम बांस बराबर होता है गन्ना, और बड़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए उसे गन्ना चीनी का कटोरा कहते हैं। जिस जगह पे कोई चीज बड़ी आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा, मतलब उस चीज का कटोरा। जैसे आप मेरा क्लास कीजिएगा, आपको GS पढ़ने में दिक्कत नहीं आता है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं खान सर को GS का कटोरा, कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। किसी को दिक्कत, अब यूपी बिहार वाला एरिया में देखेंगे, हिंदुस्तान में अगर इधर वाले एरिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग जो अशिक्षितता का अभाव है, तो बहुत अनपढ़ लोग मिलेंगे इस एरिया में, मेहनती भी मिलेंगे, अनपढ़ भी, अशिक्षितता का। तो इधर देखेंगे तो अशिक्षितता का कटोरा। पाकिस्तान को देखेंगे तो आतंकवादी का कटोरा आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोनो घर को खटखटाइए, कहेगा आपके घर आतंकवादी है, तो को चाहिए, आराम से मिल जाएगा वहां पर। तो आतंकवादी का कटोरा, तो जो चीज आराम से मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। झारखंड को कोयला का कटोरा, समझ आएगा कि नहीं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, पंजाब गेहूं का कटोरा, यूपी गेहूं का कटोरा, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश सेब का कटोरा, केरल मसालों का कटोरा या मसालों का राज्य, आराम से हो जाता है, इसलिए कहा जाता है। किसी को दिक्कत। एप्लीकेशन पे बकलोलवन का कटोरा, एप्लीकेशन पे आके देखिएगा, चैट सेक्शन खोलिएगा, आधा बकलोले मिल जाएगा सब। तो बकलोल का कटोरा चैट सेक्शन चैट देखोगे तो आधा बकलोल रहेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ वेरी गुड। एगो कर रहा है कि सर चाइना कोरोना का कटोरा बीमारी का कटोरा। अरे उस साले सब इतना अजीब अजीब चीज खा जाते हैं सब, चमगादड़ खा जाएगा सब, बिच्छी खा जाएगा सब, मगरमच्छ खा जाएगा सब, यार अजीब आदमी है सब ये सब। तू सब बीमारी का कटोरा है सब। हम लोग को तो चाइना को बैन लगा देना चाहिए यही कह के कि भागो सोचो तो नहीं तुम लोग। मोती किसे कहते हैं, पर्ल ऑफ कैरिबियन सागर, क्यूबा को कहते हैं। पर्ल ऑफ कैरिबियन सागर क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा को। अब में से कितने लोग ढूंढ सकते हैं क्यूबा के इस कोना पे, देखिए यहाँ पर जिधर हम ब्लैक कर रहे हैं वहां एक तो ग्वांतनामो लिखा होगा, जो USA का है। इस कोना पे आप देखेंगे तो वहां ग्वांतनामो लिखा होगा, जो USA का है। ग्वांतनामो लिखा होगा जो USA का है। कितने लोग देख सकते हैं इस कोना में जो ग्वांतनामो लिखा है USA का है, कितने लोग को मिल गया, इस कोना में मिलेगा ग्वांतनामो, ग्वांतनामो कितने लोग को मिल गया। संसद भवन, आराम से झूठ बोल देता है झूठ का कटोरा नेता लोग, कुछ बोल दो। 20 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, हर महिला को परी बना देंगे, सब महिला वोट डाल देगी, सब हम गोर हो जाएंगे, है कि नहीं यही एक चुनाव में बोलना बाकी है हमको जिताइए, हम हर महिला को गोरा कर देंगे, सब महिला वोट दे देगी, सब गोर हो जाएंगे हम। हाँ, गांव भर के लड़का को अपने पीछे घुमाएंगे, देख रहे गोर हो गए लोग। मिल गया। ग्वांतनामो अमेरिका ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पर अमेरिका का कब्जा है क्यूबा के इस एरिया पे ग्वांतनामो, और वहां पर अमेरिका ने एक जेल बना रखा है, वो दुनिया का सबसे खराब जेल माना जाता है ग्वांतनामो जेल। वहां बहुत ही ज्यादा सताया जाता है लोगों को, बहुत बुरा मारता है ग्वांतनामो जेल में वहां पे। अब हम तो कभी ग्वांतनामो में गए नहीं है जो आपको बताएंगे कि कैसा मारता है। आप इंडियन जेल का पूछिएगा तो बता देंगे, वहां का उसका एक्सपीरियंस है। इंडियन जेल में, इंडियन जेल नॉर्मल होता है, वहां पे पैसा रहेगा ना तो जेल में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मंगा के खा लीजिए बाहर से समझेगा कि नहीं, आ जाओ, सब चीज होता है जेल के अंदर फैसिलिटी होती है। तो ग्वांतनामो जेल क्यूबा समझ में आ गया आप लोग को।
किसी को क्यूबा में दिक्कत नहीं है, क्यूबा इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। क्यूबा के नीचे देश मिलेगा जमाइका। देखिए क्यूबा के ठीक नीचे एक देश मिलेगा जमाइका। उसेन बोल्ट कहाँ का है? जमाइका का। बहुत तेज दौड़ता है, धावक है। उसेन बोल्ट जमाइका का है। उसेन बोल्ट जमाइका का है। जमाइका कौन सा जगह है? जमाइका। उसेन बोल्ट कहाँ का? बहुत तेज दौड़ता है, बिखिया के एकदम। जमाइका का उसेन बोल्ट। क्रिस गेल छक्का मारता है स्टेडियम ओ पार। क्रिस गेल, समझ गया कि नहीं आ गया? क्रिस गेल कहाँ का? जमाइका का। क्रिस गेल जमाइका का। वो वेस्ट इंडीज वाले कहीं कहीं से उठा के लाते हैं सब। क्रिस गेल कहाँ का? जमाइका का। हो गया, क्रिस गेल जमाइका का। ये जमाइका हो गया, जमाइका हो गया। ये जगह जमाइका। जमाइका से ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है केइमन द्वीप। ब्रिटेन का है वो केइमन द्वीप। जमाइका से ऐसे मिलेगा आपको केइमन द्वीप, इस साइड में। जमाइका के सामने मिलेगा केइमन द्वीप। देखिए मिल गया केइमन द्वीप, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन ने यहाँ पे कहा है कि आप 2 नंबर का पैसा लाइए, हम आपको यहाँ से हिसाब किताब दे देंगे, 1 नंबर का पैसा हो जाएगा। तो यहाँ रिलायंस की 2 कंपनियां काम करती है, वहाँ पैसा भेजिए, यहाँ टैक्स वैक्स नहीं लगता है। और देखिए भारत में रखेंगे तो 18% जीएसटी लगा देगा। पैसा यहाँ लाइए, ये 2% लेता है, बाकी 16% आपको इंडिया में भेज देगा। विदेश से आए हुए पैसे पे जीएसटी नहीं लगता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? विदेश से जो पैसा लाएंगे उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है भाई, ये आपको केइमन द्वीप मिल गया, जमाइका मिल गया। ये सागर कौन सा है भैया? कैरेबियन सागर मिल गया। सब जो जो चीज मिलते जाता है उस पर आप हाइलाइटर चलाते रहे कीजिए। बैटरी खत्म हो गया, चेंज कर। कटोरा थमा दिया सब। तो भैया नेता लोग को आप ही लोग ने छोड़ते हैं। चलिए नेता सब कटोरा को थमा दिया। चलिए आगे समझिए, इस चीज को समझ में आ गया आप लोग को ये कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये हो गया आपका, ये जमाइका हो गया, ये क्यूबा वगैरह हो गया सब। अब आगे आपको एक देश देखना है इस साइड में, ये तो क्यूबा है। देखिए क्यूबा, यहाँ देखिए आपको 2 देश मिलेगा। हैती मिलेगा यहाँ पे, देखिए हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, 2 देश मिलेगा। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, देखिए 2 देश मिलेगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये वाला एरिया को, ये कौन सा है भाई? हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, 2 देश मिलेगा सब। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ब्रिक्स क्या है रे बबुआ? 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। द्वीप पर है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस साइड में आपको भले हैती मिलेगा, इस साइड में आपको क्या मिल गया? हैती मिल गया। और इस साइड में आपको, दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो दूसरे साइड में आपको मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक। तो एक और हैती और दूसरी और डोमिनिकन रिपब्लिक मिल जाएगा। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो पॉलिटिकली रूप से ये दोनों अलग अलग है, यहाँ दूसरे का शासन, यहाँ दूसरे का शासन, लेकिन ज्योग्राफिकली देखेंगे तो दोनों एक ही आइलैंड पर है। इस आइलैंड को कहते हैं हेस्पेनियोला। क्या कहते हैं? हेस्पेनियोला। तो हेस्पेनियोला आइलैंड पर 2 देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हेस्पेनियोला आइलैंड पर 2 देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हेस्पेनियोला पे कितने देश? 2 देश, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक मिल गया। बहामास, कौन सा जगह है? बहामास। डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर देखिए बहामास। बहामास की एक विशेषता है, इस देश के नाम के आगे द लगाया जाता है, क्योंकि इसका नमवे है द बहामास। इसका नाम ही क्या है? द बहामास। इसके नाम में के आगे द लगाना जरूरी है, क्योंकि वो उसका नाम ही है, द बहामास। अफ्रीका में आपको बताए थे, सेनेगल के बगल में था गाम्बिया, सेनेगल के बगल में था गाम्बिया। तो इस गाम्बिया पे भी क्या लगाया जाता है? द गाम्बिया। और इस बहामास पे भी क्या लगाते हैं? द बहामास। द बहामास, बहामास पे क्या लगाएंगे? द बहामास। बहामास मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये जगह हो गया बहामास। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? वेस्ट इंडीज। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है सब। क्यूबा की राजधानी है हवाना, नीचे है जमाइका,
इधर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दोनों किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप का नाम है द हिस्पेनियोला। ऊपर में कौन सा जगह है आपका? ऊपर वाला जो जगह है वो आपका बहामास, ऊपर वाला जगह बहामास। तो बहामास तक बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास आपको कल समझाएंगे जब हम आपको लैटिन अमेरिका बताएंगे तब। लैटिन अमेरिका के बाद आपको वहां पर और सारे द्वीप है सब, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे लोग इसके आगे वाले में। ठीक है, इसको कैरेबियन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे का क्लास कल करेंगे। आप सब लोगों को हैप्पी छठ पूजा, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार छठ में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाना है क्योंकि कोरोना है। हर त्योहार जैसे इस बार नॉर्मल हो गया वैसे सारा त्योहार नॉर्मल होगा। अगले साल से होगा, अगले साल से वैक्सीन भी मिल जाएगी। फ्लाइजर की वैक्सीन अवेलेबल है, एस्ट्राजेनिका की है और मॉडर्ना की है। ये तीनों की वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास